द एक्सपेंडिचर ऑफ ए हाउस होल्ड ऑन फूड क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट इज इन द रेशियो 2:4. In the coming year, the cost of food is expected to fall by 10%, clothing to rise by 5%, and entertainment to fall by 15%. What is the percentage change in the total household expenditure? तो देखिए यहाँ पे अपन को फूड, क्लॉथ और एंटरटेनमेंट इन दोनों पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसका रेशियो दे रखा है। रेशियो है 2:4. आप चाहे तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इसको मैं कैंसिल आउट करके 1:2:2 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहो तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10, 20, 20 इस तरीके से भी लिख सकते हो। जो आपकी इच्छा हो आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये तो अपन को रेशियो दे दिया फूड, क्लोथिंग और एंटरटेनमेंट का। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ फूड पर जो खर्चा हो रहा है वो 1 रुपये हो रहा है, क्लोथ पर 2 रुपये और एंटरटेनमेंट पे 2 रुपये। फिर बोला जा रहा है कि अगले साल फूड की जो कॉस्ट प्राइस है वो 10% गिर जाएगी, क्लोथ की जो है वो 5% बढ़ जाएगी और एंटरटेनमेंट की 15% गिर जाएगी। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो यहां पर आप देखिए अपन से परसेंट चेंज पूछ रहा है, तो अपन सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आने वाला है उसी को निकालेंगे। रुपीज में कितने का चेंज आता है, जैसे यहाँ पे मैंने फूड की जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपये मानी और ये 10% गिरेगी। गिरने का मतलब क्या हुआ, -10%। तो मैं बोल सकता हूँ जो अगले साल अपने पास जो चेंज आएगा फूड पर वो आएगा 1 × -10%, और 10% को मैं 10/100 लिख सकता हूँ। फिर जो क्लॉथ की जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैंने 2 रुपये माना है और ये 5% बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब है +5%। तो जो चेंज आएगा वो +5% का आएगा और परसेंट को आप 5/100 इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर जो एंटरटेनमेंट है उसकी कॉस्ट प्राइस मैंने 2 रुपये मानी और इसमें जो चेंज आएगा वो 15% का आएगा। 15% गिरेगी, गिरने का मतलब है -15%। तो इसको आप लिख सकते हो -15/100। तो ये अपना बनेगा ओवरऑल चेंज, जिसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास बन गया -0.1, ये बन गया 5 दूनी 10/100 मतलब 0.1, और ये 15 दूनी 30 मतलब -0.3। तो ये तो अपना कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल जो चेंज आया वो आया -0.3 का। और माइनस कहने का मतलब है कि ओवरऑल जो चेंज आएगा वो डिक्रीज में आएगा, मतलब जो ओवरऑल प्राइस है वो घट जाएगी। कितनी घटेगी, 0.3। तो यहाँ पर अपन को परसेंटेज में आंसर देना है। तो अब अपन को देखना है कि जो 0.3 है ये कितने पे घटेगी। तो जो अपन ने इनिशियल कॉस्ट प्राइस मानी थी वो 1, 2 और 2 मानी थी। तो जो ओवरऑल इनिशियल कॉस्ट प्राइस हुई वो कितनी हुई, 1 और 2 3, 3 और 2 5। दैट मीन्स कि 5 रुपए पे 0.3 का डिक्रीज हुआ है। तो परसेंट क्या बन जाएगा, 0.3/5 मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पर 5 से 20 बार में, और 0.3 × 20 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 6%। दैट मीन्स कि 6% का डिक्रीज है। ऑप्शन नंबर 3।